अस्सलामुअलैकुम, माई सेल्फ अब्दुर्रहमान। टुडे आई विल शेयर विद यू कि आपने ना बायोलॉजी का पेपर कैसे सॉल्व करना है एफएससी और मैट्रिक दोनों के लिए। तो ये मेरा क्लास टेस्ट है और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बोर्ड में भी पूरे मार्क्स थे बायोलॉजी में। मैं बताऊंगा कि आपने ना बायोलॉजी में का पेपर कैसे हल करना है कि आपके ना मार्क्स आपकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा आएँ। तो पहला जो पेज है ना, पहला पेज, क्योंकि कहते हैं कि पहला एक्सप्रेशन जो है ना वो लास्ट एक्सप्रेशन होता है। तो पहले पेज को आपने अच्छी तरीके से ऐसे डिज़ाइन कर लेना जैसे मैंने किया हुआ है। चारों तरफ मैंने बॉर्डर्स पे ना मार्कर से लाइन लगाई है 2 मरतबा। 1 मरतबा लगाई है, फिर उसको थिक करने के लिए दोबारा उसकी थोड़ी-सी साइड पे मैंने लगाई है ताकि वो थोड़ा-सा मोटा लगे। इसके अलावा मैंने सब्जेक्टिव पार्ट लिखा और क्वेश्चन नंबर 2, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन होता है तो मैंने क्वेश्चन नंबर 2 लिखा और मैंने क्वेश्चन का नंबर लिखा। मैंने पूरा क्वेश्चन लिखने में टाइम वेस्ट नहीं किया, बस मैंने उसकी हेडिंग दी जो जिसके बारे में पूछा गया है। जैसे कि पहले क्वेश्चन में अपोप्टिक सेल के बारे में पूछा गया था, तो मैंने उसके बारे में ही मतलब एक्सप्लेन किया, मैंने उसका हेडिंग दी। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो ये देखें, मैंने ना कुछ चीज़ों को अंडरलाइन किया हुआ है जो इम्पोर्टेंट हैं। ये देखें, ये श्रिंक, कंडेंस, स्प्लिट अप, ये अपोप्टिक सेल के ना स्टेजेस हैं। और इसके अलावा मैंने ना पॉइंट्स में अपना आंसर लिखा है, जो जिस चीज़ के पॉइंट्स बनते हैं मैंने उसके पॉइंट्स बनाए हैं, ये देखें, ताकि चेकर को आसानी हो, वो जल्दी से ना मेरे हाइलाइटेड पॉइंट्स और ये अंडरलाइन वर्ड्स को पढ़े और मुझे मार्क्स दे दे। पूरा पढ़ के अपना मतलब जब उसका टाइम ज़्यादा लगेगा तो वो गुस्सा हो जाएगा और मुझे मेरे मार्क्स खामखा में काट लेगा। अब दूसरा क्वेश्चन, मैंने क्वेश्चन नंबर दिया और फिर मैंने उसकी हेडिंग दी। अब ये देखिए, मेरा एक और टेस्ट आ गया है सामने। इसमें मैंने भी बायोलॉजी लिखा क्वेश्चन नंबर 2। और मैंने ये देखें, पहला क्वेश्चन, मैंने ये डिफरेंस वाला क्वेश्चन है तो मैंने इसको कैसे अटैम्प्ट किया है। पहले दोनों तरफ मैंने मार्कर से लिखा है जिसके बारे में डिफरेंस बयान करना है, और ये मैंने अंडरलाइन किया है कि जो वर्ड इंपॉर्टेंट है कि होम्योथर्म में टेम्परेचर मेंटेन रहता है और पोक्योथर्म में ना फ्लक्चुएट करता है, मतलब चेंज होता है। और मैंने साथ में एग्जांपल की थोड़ा सा हेडिंग दे दी ताकि एग्जामिनर को मेन वर्ड्स का पता चल जाए। अब ये देखें, मेरा और टेस्ट आ गया, कैसे मैंने हेडिंग्स दी हैं और वर्ड्स को मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। अब ये मैंने लॉन्ग क्वेश्चन में डायग्राम बनाई है। डायग्राम को मैंने बॉर्डर फॉर्म में लिखा है, मार्कर से मैंने मतलब चारों तरफ मैंने बॉर्डर बनाया है ताकि एग्जामिनर को पता हो चले कि ना इस बॉर्डर के अंदर ही मेरी डायग्राम है, इसके बाहर मेरा इस डायग्राम का कोई पार्ट नहीं है। और साथ मैंने इसकी लेबलिंग कर दी। और मैंने ये डिसऑर्डर्स पूछे थे लॉन्ग क्वेश्चन में, तो मैंने डिसऑर्डर्स की एक बड़ी सी हेडिंग्स दी वाज़िह तौर पे, और मैंने डिसऑर्डर्स स्टार्ट कर दिए। और मैंने अंडरलाइन भी किया कि एडिसन डिजीज़ में ना लॉस ऑफ साल्ट होता है, तो मैंने ये देखें इसको अंडरलाइन कर दिया। अब ये देखें, और शॉर्ट क्वेश्चन मेरा आ गया पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम के बारे में, तो मैंने अंडरलाइन किया वैगस नर्व और बॉटम ऑफ द स्पिनल कॉर्ड, ये मैंने सारा बयान किया और मैंने पॉइंट्स में अपना आंसर लिखा कि इसका रोल आखिर में है क्या। अब मेरा एक और पेपर आ गया, ये देखें, ये मेरा पहला पेज है जिसको मैंने मतलब ऐसे डिज़ाइन किया हुआ है। बाकी पेजेस मेरे सिंपल, बस मार्जिन लाइन लगा के मैंने स्टार्ट किया हुआ है। ये देखें, एपिलेप्सी के बारे में पूछा था तो मैंने अंडरलाइन कर दिया कि कन्वल्सिव डिजीज़ है। एज लिमिट मैंने उसकी हेडिंग दी और ट्रीटमेंट की मैंने हेडिंग दी ताकि एग्जामिनर को पता चले कि मैंने शॉर्ट क्वेश्चन में कौन से पॉइंट लिखे हैं, क्योंकि वो अगर पॉइंट नहीं लिखेंगे तो वो सारा पढ़ेगा, उसको गुस्सा आएगा कि उसका टाइम इतना ज़्यादा वेस्ट हो गया एक पेपर पे, क्योंकि उन्होंने ना बोर्ड के पेपर जल्दी जल्दी में चेक करने होते हैं। तो जो पेपर अच्छी तरीके से लिखा हो और मतलब सही लिखा हो जिससे उनका टाइम भी सेव हो जाए, तो वो उनकी कोशिश होती है कि ना ऐसे पेपर को वो ज़्यादा नंबर दें। अब ये देखिए, मैंने लॉन्ग क्वेश्चन में डायग्राम बनाई है। ये माइटोसिस और मियोसिस वाला लॉन्ग क्वेश्चन था तो मैं इसमें डायग्राम बनाई है। अब ये देखें, एक और शॉर्ट क्वेश्चन मेरा आ गया, इसमें मैंने डायग्राम बनाई है माइटोटिक apparatus की। लोग कहते हैं कि ना शॉर्ट क्वेश्चन में डायग्राम की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन मैंने कुछ कुछ शॉर्ट क्वेश्चन में इसलिए बनाई है ताकि एग्जामिनर को पता चले कि ये पढ़ने वाला बच्चा है। जो मैंने 2 लाख पेपर चेक किए हैं उसमें से ये पेपर जो है ना ये थोड़ा सा अलग है, ये डिज़र्विंग है कि मैं इसको नंबर दूँ। और ये लॉन्ग क्वेश्चन में देखें, मैंने डायग्राम बनाई है बॉर्डर फॉर्म में कॉकरोच की। आगे मेरे लॉन्ग क्वेश्चन हो गया, और ये देखें, मैंने शॉर्ट क्वेश्चन में भी डायग्राम बनाई। मैं ये नहीं कह रहा कि आप हर शॉट में बनाएं, इससे आपका टाइम मतलब बहुत ज़्यादा ज़ाया होगा। कुछ कुछ शॉर्ट क्वेश्चन में बना दें ताकि एग्जामिनर के ऊपर ना अच्छा इंप्रेशन पड़े। ये देखें, मैंने पॉइंट फॉर्म में अपना आंसर लिखा और अंडरलाइन भी किया जो मतलब इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। ये देखें, या तो आप अंडरलाइन कर लें जैसे मैंने ये अंडरलाइन किया हुआ है, या आप मार्कर से भी लिख सकते हैं जैसे ये मैंने मार्कर से इंपॉर्टेंट वर्ड्स को लिखा हुआ है। ये आपकी मर्ज़ी है, आपकी डिपेंड करता है। ये देखें,
यूरेमिया का पूछा था तो मैंने यूरेमिया की हेडिंग दी, उसका बयान किया, और साथ में ट्रीटमेंट का पूछा तो मैंने ट्रीटमेंट की हेडिंग दी। ये देखें मैंने कैसे पॉइंट फॉर्म में लिखा हुआ है और इंपॉर्टेंट वर्ड्स को अंडरलाइन भी किया हुआ है। ये देखें। तो ये था मेरा पेपर। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, जो आपको टिप्स मिली होंगी। आप इन टिप्स को अप्लाई करके आप भी फुल मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। दूसरा मैं अगर बात करूँ ना, आपने ना बायोलॉजी के पेपर में ना अपना टाइम का ख्याल रखना है। आपने जब फुल बुक टेस्ट, हाफ बुक टेस्ट में ना वॉच पहन के जानी है, और वाटर बॉटल साथ हो, बिल्कुल ऐसे सॉल्व करना है जैसे आपका ना बोर्ड का पेपर है। ये मैंने पेपर भी अपना मतलब पूरे टाइम में सॉल्व किया था। लोग कहते हैं कि ना इतनी डिज़ाइनिंग या इतना मतलब डायग्राम बनाने से हमारा पेपर ही रह जाएगा, लेकिन मैंने भी गिवन टाइम में ही अपना पेपर कंप्लीट किया था। क्योंकि पूरे नंबर लेने के लिए ना आपको थोड़ा सा ज़्यादा कोशिश करनी होती है, सिर्फ पढ़ना ही काफ़ी नहीं होता पूरे नंबर से लेने के लिए। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी होती हैं जिसको हम नेगलेक्ट कर लेते हैं, फिर हम कहते हैं हमारी एक्सपेक्टेशन से मार्क्स बहुत कम आए हैं। क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको हमारी अटेंशन चाहिए होती है, लेकिन हम उन्हें बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। ये बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। दूसरा मैं अगर बुक्स की बात करूँ तो बायोलॉजी के लिए ना आपको किसी बुक की ज़रूरत नहीं है, गाइड बुक की। आप एमसीक्यूज़ के लिए पास्ट पेपर सॉल्व कर लें, और अपने ना मतलब जो टीचर्स आपको निशान लगवाते हैं इंपॉर्टेंट, आपको खुद ही पता चल जाएगा रीडिंग करते हुए कि कौन सी लाइन कितनी इंपॉर्टेंट है। आप वो मतलब तैयार कर लिया करें अपनी टेक्स्ट बुक से। क्योंकि हमेशा ये होता है कि ना बायोलॉजी में ना आपकी बुक लाइन्स को बहुत ज़्यादा प्रेफ़र किया जाता है, तो गाइड बुक्स में ना वर्डिंग को थोड़ा-सा चेंज किया जाता है, जो कि मतलब टेक्स्ट बुक से थोड़ा-सा डिफरेंट होती है। तो लेकिन ना आपका पेपर जो है ना वो टेक्स्ट बुक से बनता है, इसलिए मैं कहूँगा कि बायोलॉजी के लिए ना सिर्फ़ आप अपनी टेक्स्ट बुक को ही प्रेफ़र करें। कोई बा गाइड बुक्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ एमसीक्यूज़ के लिए करें, कोई गाइड बुक या पास्ट पेपर कर लें। मैंने पास्ट पेपर सॉल्व किए थे। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आई होप सो। नाउ आई विल कम हियर विद माय नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपके कोई क्वेरीज़ हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।